हेलो एवरीवन। तो आज का हिस्ट्री रिवीजन सीरीज में आपका स्वागत है। ये पार्ट 6 नंबर है। इस लास्ट वीडियो में हम लोग ने सिंधु सभ्यता और वैदिक सभ्यता सब देख चुके हैं। हम लोग देखिए लास्ट वीडियो में हम लोग कहाँ तक कंप्लीट कर चुके हैं, और आज हम लोग 1 लीनियर क्वेश्चन और एमसीक्यू क्वेश्चन देखेंगे वैदिक काल का। ठीक है, तो सिंधु सभ्यता और यहाँ तक लास्ट हम लोग देख चुके हैं। देखिए सिंधु सभ्यता और वैदिक सभ्यता में क्या अंतर है। सिंधु सभ्यता नगरीय थी, ग्रामीण थी। वैदिक मातृसत्तात्मक था सिंधु सभ्यता, और पितृसत्तात्मक था वैदिक। वैदिक में पिता का मेन होते थे। फिर सिंधु सभ्यता में बैल प्रमुख था, तो इसमें उस टाइम तो गाय था नहीं सिंधु में पर जानवर, और वैदिक में गाय है। फिर ये सिंधु सभ्यता वाले नगर नियोजन करते थे। सिंधु सभ्यता वाले नगर नियोजन करते थे और ये सामाजिक नियोजन करते थे। युद्ध से परिचित नहीं थे सिंधु सभ्यता वाले, लेकिन वैदिक सभ्यता वाले गाय के लिए युद्ध करते थे। कांसा का खोज हुआ था सिंधु सभ्यता में। वैदिक सभ्यता में लोहा का खोज हुआ था। कृषि व्यापार प्रमुख था सिंधु में। कृषि पशुपालन प्रमुख था वैदिक में। और शिव मातृ देवी की पूजा होती थी सिंधु में, यानी कि वैदिक में इंद्रदेव प्रमुख थे। ठीक है, यहाँ तक कंप्लीट हो चुका है। देखिए लास्ट हम लोगों ने जो हिस्ट्री का था वैदिक काल पढ़ चुके हैं। ऋग वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल, 2 काल होते थे। और ये मेन कहाँ गया। हाँ देखिए इतिहास। हाँ, इतिहास को कितने खंडों में, 3 खंडों के अनुसार मतलब कि बांटा गया है। पुरातात्विक स्रोत, विदेशी स्रोत और साहित्य स्रोत। पुरातात्विक का सिक्का पढ़ चुके हैं, अभिलेख पढ़ चुके हैं, विदेशी स्रोत भी पढ़ चुके हैं। फिर इसमें साहित्यिक स्रोत पढ़ें तो उसके अंदर फिर वेद पढ़ें। कल वेद कितने हैं, तो वेद 4 हैं। उपवेद कितने हैं, 18 हैं। वेदांग पढ़ें। वेदांग वेद को पढ़ने के वेदांग बोलते हैं। पुराण को ही 5वां वेद बोलते हैं। उपनिषद कितना है, 108 है। महाकाव्य ये सब पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो आज इसका एमसीक्यू देखते हैं। चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं। वन लाइनर क्वेश्चन का फर्स्ट। अथर्ववेद के 2 संगठन को प्रजापति के 2 पुत्रियों के समान बोला जाता है। किसको, सभा और समिति को। किस ग्रंथ में 5वां वेद के रूप में इतिहास को, पुराण की मतलब 5वां वेद किसको बोला जाता है, पुराण को बोला जाता है। लौकिक गायत्री मंत्र का उल्लेख किस वेद में है, ऋग्वेद में है। पहला वेद ऋग्वेद, जो ऋग्वेद ही सबसे पुराना वेद भी है। शूद्रों का सर्वप्रथम उल्लेख ऋग्वेद के किस मंडल में है, 10वां मंडल में है। किन 2 मंडलों में ऋग वैदिक आर्य और लौकिक जीवन या दार्शनिक चिंतन का साक्ष्य उपलब्ध होते हैं। पहला और 10वां से प्राप्त होता है। जिस ऋषि ने भारत के आर्यकरण किया था उस ऋषि का नाम क्या, अगस्त्य ऋषि। वैदिक समाज के 4 वर्णन में विभाजन का स्पष्ट उल्लेख ग्रंथ कौन सा है, ऋग्वेद का पुरुषसूक्तक ग्रंथ। पुरुषसूक्तक ग्रंथ में। वैदिक आर्यों द्वारा उत्पादित सबसे प्रमुख खनन, मतलब सबसे प्रमुख खनन के लिए कौन था, जौ था, यव था। उसको जौ को उस टाइम यव बोला जाता था। ये आगे क्वेश्चन भी आएगा कि किसको क्या बोला जाता है। गेहूं को क्या बोला जाता है, जौ को क्या बोला जाता है, चावल को क्या बोला जाता है। तो गेहूं को गोधुन बोला जाता था, चावल को ब्रह्मी बोला जाता था, और जौ को यव। थोड़ा सा बड़ा कर देती हूँ तो देखिए। पुनर्जन्म के सिद्धांत का प्रथम स्पष्ट साक्ष्य किस ग्रंथ से प्राप्त होता है, बृहदक उपनिषद से। पुनर्जन्म की बातें कहाँ से प्राप्त होता है, बृहदक उपनिषद से। किस अधिकारी को राज निर्माण के रूप में जाना जाता था, ग्रामीण को। ऋग्वैदिक काल के लोग इंद्र के किस प्रयोजन से आवाहन करते थे, कैसे करते थे आवाहन, भौतिक सुख एवं विजय के लिए। किस वेद पर विद्वान द्वारा सर्वाधिक भाव्य लिखे गए, यजुर्वेद में। यजुर्वेद किस लिए है,
युद्ध वगैरह का चर्चा, यज्ञ वगैरह का चर्चा है ना यजुर्वेद में। वैदिक साहित्य में अर्थवेद का क्या है कहा गया है? अर्थवेद को ब्राह्मण वेद भी कहा गया है, क्योंकि ब्रह्मा द्वारा लिखा गया था अथर्ववेद। अथर्ववेद के ज्ञानी कौन थे? ब्रह्मा जी थे। ऋग्वेदिक में यमुना का कितनी बार उल्लेख है? 3 बार उल्लेख है। वैदिक काल का मुख्य विवाह संकरण कहलाया पारणी ग्रहण। किसने उल्लेख किया है कि ब्राह्मण को बसंत में और क्षत्रियों को ग्रीष्म में मतलब गर्मी में, वैश्य को शीत में और रथकर को वर्षा में अग्निहोत्री करना चाहिए? तैत्तिरीय ब्राह्मण में। किस विवाह के अंतर्गत कन्या के पिता तथा उसके संबंधी धन लेकर कन्या का विवाह करने आते थे? असुर। किस वेदांत में हमें शब्दों के व्यतीत के संबंध में पता चला? निवृत्त वेदांत में। और एक चीज और बताना चाहूंगी कि वेदांत की संख्या कितनी है। देखिए यहाँ पे चर्चा है तो किस वेदांत में, तो पहले पता होना चाहिए ना कि वेदांत कितना। तो वेदांत कितना था? 6 वेदांत था ना। एक ट्रिक था ना, ब्याजो नीस कच था ना। तो इससे इस ब्या से व्याकरण की चर्चा, अज से ज्योतिष, फिर नी से निरुक्त, यही निरुक्त है 3rd नंबर वाला, और स से शिक्षा की चर्चा, क से कल्प की चर्चा और छ से छंद की चर्चा था ना। तो ये तीसरा वाला निरुक्त वेदांग में। ऋग वैदिक सभ्यता में मुख्यतः किन क्षेत्र पर केंद्रित है? पंजाब और दिल्ली में ज़्यादा देखा गया। ऋग वैदिक के 10वें मंडल में किसका उल्लेख पहली बार मिलता है? शूद्र जाति का, शूद्र लोग का। यानी शूद्र को पहले निम्न माना जाता है, सबसे नीचे कोटि के लोग, लो कास्ट लोग ऐसे। सत्यमेव जयते का किस उपनिषद में उद्गत है? मतलब किस में चर्चा है? मुंडक उपनिषद में, सबसे इम्पोर्टेंट मुंडक उपनिषद में। सर्वप्रथम किस उपनिषद में ब्राह्मण, गृहस्थ, वानप्रस्थ एवं संन्यास 4 आश्रमों का वर्णन है? जल्पोपनिषद, मुंडक उपनिषद, जल्पोपनिषद, ये सब इम्पोर्टेंट है। ऋग्वेदिक में उल्लेखित नदियों में सर्वप्रमुख नदी कौन थी? सरस्वती थी। ऋग्वेदिक और सिंधु में कौन था? सिंधु नदी था। ऋग्वेदिक युग का सर्वाधिक प्राचीन संस्थान कौन था? विदित। किस वेद की रचना गद और पद दोनों में की गई? यजुर्वेद में। किस साहित्य में पहली बार राजसूय अश्वमेध योगों का उल्लेख है? किस साहित्य में? ब्राह्मण साहित्य में। ब्राह्मण था ना एक, देखिए साहित्य था उसमें, एक ब्राह्मण था और नॉन ब्राह्मण, मतलब नॉन ब्राह्मण जो ब्राह्मण नहीं है उनको उसका चर्चा था। तो ब्राह्मण नहीं, उसमें जैन और बौद्ध है, तो ये भी हम लोग नहीं पढ़े। ये ब्राह्मण में वेद, वेदांग, पुराण, उपनिषद ये सब है, तो ये सब पढ़ चुके हैं हम लोग, ठीक है। और सूक्त स्रोत सूत्र से संकलन श्लूप सूत्र सबसे पुरानी पुस्तक ज्योतिम की। किसने उत्तर ध्रुवी को आर्यों का मूल निवास स्थान बताया? बाल गंगाधर तिलक ने। प्रारंभिक मतलब पहला वाला वेद समानता समाज मुख्यतः किस पर आधारित था? पशुपालन पे। फिर जब लोहा का खोज हुआ तो कृषि पे भी आ गए, है ना। ऋग्वेद एक स्थान पर 10 राजाओं को युद्ध का उल्लेख हुआ जिसे 10 राज युद्ध कहते हैं, और इस युद्ध में किस नदी के तट पर हुआ था? रावी नदी के तट पे। मानसेहरा, सहजावागढ़ी, बोजन कोई तथा जूनागढ़ अभिलेख में वह जो ईरान से भारत में आर्यों के आने की सूचना है
वो क्या है, मतलब भोजन कोई है, मतलब किस अभिलेख का जो ये सब का चर्चा है वो क्या है, उसको क्या बोला जाता है, तो भोजन कोई। शंकराचार्य, एनी बेसेंट, विवेकानंद, बाल गंगाधर तिलक में से वह जिन्होंने आर्यों के आदि देश के बारे में लिखा है, बाल गंगाधर तिलक ने। पुरुष में का उल्लेख हुआ है शतपथ ब्राह्मण में। शतपथ ब्राह्मण में उल्लेखित राजा विदेह माधव से संबंधित ऋषि थे, कौन थे, गौतम ऋषि, ऋषि गौतम राहुगण। गोत्र शब्द का पहला प्रयोग कहाँ हुआ, ये इम्पोर्टेंट बहुत है, ऋग्वेद में। गोत्र प्रथा का स्थापना उत्तर वैदिक काल में। देखिए वैदिक काल भी दो था ना, दो काल था वैदिक काल। एक मिनट, थोड़ा सा कलर चेंज। देखिए वैदिक काल दो खंड था, एक ऋग वैदिक काल जो 1500 से 1000 BC तक था, और उत्तर वैदिक काल जो 1000 से 600 BC था। दो काल था, तो यही बोल रहा कि तो इसमें जो इधर वाला उत्तर वैदिक काल है 1000 से 600 ईस्वी के बीच में, उत्तर वैदिक काल का कितना है 1000 से 600 BC के बीच का समय, ये उत्तर वैदिक काल का है। इसी में गोत्र पर था, मतलब गोत्र पर था, गोत्र होता है ना, जैसे जाति में भी गोत्र पूछा जाता, वही गोत्र पर था स्टार्ट हो गया। ऋग वैदिक काल में जनता मुक्ता विश्वास करती थी किस पे, बलि और कर्मकांड में, मतलब बलि यानी पशु का जो बलि देके भगवान को खुश करते थे, ये मनाती, ये प्रथा शायद अभी भी है हिंदुओं में। सिंधु सरस्वती वितस्ता एवं यमुना में से वह नदी जो ऋग्वेद में माता देवी नदी के रूप में संबोधित, सरस्वती नदी सबसे पूजनीय माना गया। प्राचीन काल में आर्यों के जीवन पालन का मुख्य साधन शिकार था, सबसे प्राचीन काल में आर्यों का कोई शिकार था, फिर भारत में आए तो थोड़ा खत्म हो गया ना, इधर ही है। चलिए, गायत्री मंत्र की रचना की थी विश्वामित्र ने। हाँ देखिए, गायत्री मंत्र की रचना विश्वामित्र ने थी, चर्चा मुंडक उपनिषद में। सॉरी नहीं, गायत्री मंत्र की रचना विश्वामित्र ने किया है, ठीक है, लेकिन ये ऋग्वेद से लिया हुआ है, सॉरी, वो मुंडक उपनिषद ने सतमेव जयते लिया हुआ, मेरे माइंड से, मतलब मैं बोलना चाह रही थी कुछ और निकल गया कुछ और, ठीक है ना। ऋग्वेद से लिया हुआ है, ऋग्वेद के जो मंडल है ना उसमें से लिया हुआ गायत्री मंत्र, और जो मैंने बोला मुंडक उपनिषद उससे सतमेव जयते लिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुराण की संख्या कितनी है, 18 है। वेद की संख्या, वेद की संख्या देख लीजिए 4 है। पुराण को ही पांचवा वेद बोला जाता है, इसका संख्या 18 है। उपनिषद 108 है। वेदांग 6 है। व्याकरण ज्योति ये वाला, ठीक है ना। और महाकाव्य मेनली 2 महाकाव्य, रामायण और महाभारत। महाभारत मूलतः जानी जाती है कहाँ से, जय संगीता से, और इसके पहले श्रीमद् भागवत गीता मौलिक रूप से किस रूप में, संस्कृत में, सब संस्कृत में ही लिखा हुआ है, इसलिए हिंदू लोग को संस्कृत प्रचलित था, पढ़ पाए। हिंदू पौराणिक कथा के अनुसार समुद्र मंथन हेतु जिस सांप ने ऋषि के रूप में स्वयं को प्रस्तुत किया, वो सांप का नाम बताइए, वासुकी।
उपनिषद में ऋग्वेद का मूल लिपि कौन था? ब्राह्मी लिपि था। लिपि मूल ब्राह्मी था। और फिर आगे जाके पढ़ेंगे ना जैन के बारे में, तो वो उन्होंने प्राकृत भाषा में लिखा था। पाली भाषा ये सब आएगा। वैदिक कर्मकांड में होता था का संबंध था ऋग्वेद से। वैदिक में कर्मकांड का चर्चा ऋग्वेद से होता था। एक मिनट में थोड़ा ठीक है। अश्वेत और ऋग्वेद में समानता, अवेस्ता और ऋग्वेद में समानता, ईरान से। ये कुछ नया है। अधिन्याय माना गया गाय को मतलब बहुत अच्छा ही माना गया इस वेद में, वही बोला जा रहा। ऋग्वेद काल में प्रारंभ में महत्वपूर्ण मूल्यवान संपत्ति समझा गया गाय को। गाय के लिए पता है ना युद्ध हो जाता था। गाय के लिए युद्ध हुआ है की चर्चा है ये वैदिक काल में। और सिंधु सभ्यता में युद्ध नहीं होता था, लेकिन इसमें गाय के लिए राजा लोग युद्ध करते थे, उसको गौधन युद्ध बोलते थे। संस्कार कितने हैं? 16 संस्कार है। और लास्ट संस्कार कौन सा? अंतिम संस्कार। जीविका पढ़ने हेतु वेद वेदांग पढ़ने वाले अध्यापक क्या कहलाते थे? उपाध्याय कहलाते थे। वैदिक युग में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली वंश परंपरागत राजतंत्र था। सभा और समिति को प्रजापति के 2 पुत्र हुए। सभा और समिति को 2 बोला गया ना, पहला क्वेश्चन में आया था ये को। अथर्ववेद में इसका चर्चा है, सभा और समिति का। और अथर्ववेद में क्या क्या चर्चा है? जादू टोना का, औषधि का, जो मेडिकल से रिलेटेड है, ठीक है। और इसके ज्ञानी मतलब इसके ज्ञानी क्या थे? इसके ज्ञानी क्या कहलाते थे? ब्रह्मा जी थे ना। ब्रह्मा कहलाते थे। सर्वाधिक ऋग्वेद सूतक समर्पित है इंद्र जी को। ऋग्वेद में इंद्र के बाद सर्वाधिक संख्या में मंत्र, ऋग्वेद में इंद्र के बाद सबसे ज़्यादा संख्या में मंत्र संबंधित है अग्नि से। इंद्र जी के बारे में इंद्र, उसके बाद अग्नि, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि यज्ञ वगैरह होता था उसमें आग का यूज होता था, इसलिए अग्नि का उसके बाद चर्चा। ऋग्वेद में युद्ध देवता समझा जाता था इंद्र जी को। पूर्व वैदिक आर्यों का सर्वाधिक लोकप्रिय देवता भी इंद्र जी थे। और गायत्री मंत्र के नाम से प्रसिद्ध मंत्र सर्वप्रथम मिला ऋग्वेद में। देखिए यही था ना, यहाँ पे जो मैं गलती कर दी थी, यहाँ पे इस क्वेश्चन में मैंने गलती बता दिया था। बताए नहीं, मतलब मुँह से मिस्टेकली निकल गया। गायत्री मंत्र की रचना चर्चा ऋग्वेद में और रचना विश्वामित्र ने। चलिए हमसे क्वेश्चन पे आते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, पूर्व वैदिक और ऋग्वैदिक संस्कृति काल कब से कब तक है? ए नंबर 1500 से 1000 BC तक। और उत्तर वैदिक काल 1000 से 600। उत्तर वैदिक काल किसे माना जाता है? उत्तर वैदिक काल किसे माना जाता है? ये 1000 से 600। इनमें से किन फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था? कौन सा फसल का नहीं था? तंबाकू का नहीं था। गेहूं के बारे में तो बता ही गया, गेहूं को, और गेहूं चावल ये सब को। वैदिक वेदों की संख्या कितना है? 4 है। सी। किस देवताओं के लिए ऋग्वेद को पुरंदर बोला गया? कौन से देवता? इंद्र के लिए। भारतीय संस्कृति के भारतीय संगीत के आदि ग्रंथ कहा जाता है? किसे कहा जाता है? सामवेद को। संगीत स से संगीत, स से सामवेद। ऋग्वेद के कुल कितने मंडल है? कितने मंडल है? 10 मंडल है। ऋग्वेद में 10 मंडल है। कितने सूतक है? 1028 सूतक है।
त्रिंचक कितने हैं? तो 10,580 त्रिंचक हैं। ऋग्वेद में 8वां नंबर क्वेश्चन, ऋग्वेद में सबसे महत्वपूर्ण तथा पवित्र नदी किसको माना गया? सरस्वती नदी को। अभी तो पढ़े हम वन लिनियर में। हाँ, फिर गोत्र यानी गोत्र व्यवस्था का प्रचलन कब आया? कब आया? उत्तर वैदिक काल में गोत्र वगैरह। वैदिक युग में यब कहा जाता था। किसे कहा जाता था? जौ को। यब जौ को बोला जाता था ना। और गेहूं को क्या बोला जाता था? गोधन। गेहूं को क्या? गोधन। इसका आंसर होगा ये जौ, सॉरी ये नहीं, इसका आंसर है जौ ये। लेकिन गेहूं के बारे में बता देती हूँ। गेहूं को गोधन बोला जाता था और चावल को ब्रह्मी। हाँ, 11 नंबर क्वेश्चन में भी दिया है। ब्रह्मी शब्द के लिए चावल। 12 प्राचीनतम पुराण कौन सा है? सबसे पुराना पुराण कौन सा है? मत्स्य पुराण। मत्स्य पुराण है सबसे पुराना। विष्णु पुराण, वायु पुराण और भगवत पुराण, ये सब। देखिए ना, इसमें चर्चा किसका है? और एक चीज़ इम्पॉर्टेंट है, वायु पुराण जो है, एक मिनट, सबसे प्राचीन पुराण तो हो गया मत्स्य पुराण। तो मत्स्य पुराण में किसका जानकारी है? सातवाहन वंश का। और विष्णु पुराण में विष्णु भगवान का जो भी रहता है ना, उसका चर्चा। लेकिन इसमें किस वंश का जानकारी है? मौर्य वंश का। और वायु पुराण में गुप्ता वंश का जानकारी मिल रहा है। ये चीज़ ध्यान रखिए, ठीक है। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन, ऋग्वैदिक काल का सबसे प्रधान देवता कौन थे? कौन थे? इंद्र थे। उत्तर वैदिक काल में किस देवता को सर्वोच्च स्थान प्राप्त हुआ है? सी, प्रजापति को। सर्वोच्च स्थान प्रजापति को प्राप्त हुआ उत्तर वैदिक काल में। निम्नलिखित में किस, हाँ एक चीज़ और, उत्तर वैदिक काल में ही चौथा वेद है जो हमारा अथर्ववेद, उसका मतलब वो चौथा वेद अथर्ववेद है जो उत्तर वैदिक काल में हुआ। बाकी 3 वेद ऋग्वैदिक और सामवेद और यजुर्वेद तीनों वैदिक काल में हुए रचना। निम्नलिखित में किसे, 15 नंबर, किसे भारतीय परमाणुवाद का जनक कहा गया है? सी, कनाद को। 16 ऋग्वेद में कितने सूतक हैं? 1028, 1028। गायत्री मंत्र की रचना किसने की? अभी पढ़े हैं, विश्वामित्र ने। चर्चा ऋग्वेद में। आर्यो, इतना मेरे मुंह से मिस्टेक कैसे हो रहा बोलने में। आर्यो का प्रिय पशु था, कौन था? आर्यो के लिए सबसे प्रिय पशु कौन थे? घोड़ा था। गाय बाद में है ना पालने के लिए, लेकिन घोड़ा सब जो था ना पहले, मतलब युद्ध वगैरह करने के लिए बहुत इम्पोर्टेंट था। आर्यों की सभ्यता कैसी थी? कैसी सभ्यता थी? ग्रामीण था। उसके बाद ना लोहा का खोज हुआ तो महाजनपद आया, तो उसके बाद पढ़ना है हम लोग को महाजनपद के बारे में। उपनिषद की संख्या कितनी है? 108 उपनिषद है। 21 नंबर, इसमें मिलान करना। देखिए तो क्या करना, अथर्ववेद। अब इसमें अगर हम लोगों को नहीं, देखिए एक ऑप्शन बताती हूँ चूज़ करने का। अगर आपको कुछ नहीं पता चला, अगर इसके बारे में किसी एक के बारे में पता है तो उससे आप जान करेंगे। देखिए स से संगीत होता है तो स से सामवेद होता है। सामवेद में तो स से संगीत कहीं चर्चा होगा, यानी डी का 4 होगा। अब डी का 4 इसमें कौन सा था? ए और बी है, ठीक है। अब इसमें से देखिए यजुर्वेद में ही यज्ञ का चर्चा है, यज्ञ वगैरह का चर्चा था ना यजुर्वेद में ही। और यज्ञ युद्ध का, तो यानी युद्ध में तो बलिदान मिलता है, तो यानी सी का 2। अब देखिए सी का 2 किस में, यानी ए नंबर का आंसर होगा, एकदम इजी। और अब इसके बाद जब अथर्ववेद में तो औषधि का चर्चा, अथर से औषधि का चर्चा। ऋग्वेद में ईश्वर महिमा, ऋग्वेद में ही ना ज़्यादा मंत्र सब पढ़ा गया और ईश्वर की महिमा को बखान किया गया। मतलब सबसे ज़्यादा मंत्र भी तो ऋग्वेद में ही है ना। 10 मंडल है, 1028 सूतक है, फिर 10,580 त्रियंचक है,
चलिए 22 नंबर पे ये सब क्वेश्चन पूछा हुआ है MPPCS में। इधर भी था देखिए UPSC का क्वेश्चन PCS। मतलब ये चैप्टर इम्पॉर्टेंट है, इसको थोड़ा सा ध्यान से पढ़ना है क्योंकि इसमें कन्फ्यूजन बहुत हो जाता है। जैसे हम लोग को अभी हुआ था ना मुंडक उपनिषद, मैंने बोल दिया सत्यमेव जयते वाला, गायत्री मंत्र का। 22 नंबर, उपनिषद काल के राजा अश्वपति शासक थे, कहाँ के शासक थे? बी कैकई और ऐकई और कैकई। निम्नलिखित में से 23, ये भी PCS में पूछा हुआ क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से वैदिक साहित्य का सही कर्म कौन सा है? वैदिक साहित्य का कौन सा है? वैदिक संहिता होगा, फिर ब्राह्मण लोग होंगे, आरण्यक उपनिषद। आरण्यक किसको बोलते हैं? जब जहाँ जंगल में बैठ के मतलब किताब लिखा। तो देखिए पहले तो बहुत जंगल ही न रहता था, पहले तो इतना घर वगैरह था नहीं, पहले आदमी लोग कम थे और जंगल ज़्यादा था, मतलब ज़मीन ज़्यादा था, तो जंगल ही जंगल होगा। तो ऑफकोर्स ये बात है कि तीनों वेद जो लिखा गया ज़्यादा जंगल में लिखा है। बोला गया ना कि तीनों वेद को आरण्यक बोला जाता है क्योंकि जंगल में बैठ के लिखा गया। और चौथा अथर्ववेद है जो थोड़ा सा जब उत्तर वैदिक काल में डेवलप हुआ तो वो कुटिया वगैरह में बैठ के लिखा गया। चलिए ये भी UPPCS मेंस का क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट है। इसका आंसर ये होगा 23 का। आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी कौन सी है? मतलब सबसे ज़्यादा वर्णित नदी कौन सी है? सिंधु वर्णित नदी सबसे ज़्यादा इसका चर्चा हुआ, लेकिन पूजनीय नदी सरस्वती नदी। वैदिक नदी आस्किन की पहचान निम्नलिखित नदियों में से किस एक के साथ की जाती है? तो चेनाब का दूसरा नाम आस्किन था। अभी ना ये सब नाम है, तो वैदिक काल में क्या नाम था नदियों का नाम दूसरा दूसरा था। जैसे चेनाब को आस्किन बोला गया, व्यास को विपाशा बोला गया, अरावी को क्या बोला गया? पुष्नी कुछ बोला गया था ना, रावी को। झेलम को बोला गया था बितस्ता। हाँ, रावी को पारुष्णी बोला गया था, याद आ गया। ऋग्वैदिक निम्नलिखित में से 26 ऋग्वैदिक निम्नलिखित में से किस नदियों का उल्लेख अफगानिस्तान के साथ साथ आर्यों का संबंध का सूचक है? कौन से नदी? कुंभा और कुरुम्बा। गोपद ब्राह्मण निम्नलिखित में संबंधित है, किससे संबंधित है? अथर्ववेद से। अथर्ववेद में ही क्या चीज़ का चर्चा है? जादू टोना औषधि वगैरह का चर्चा। ऋग्वेद कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है? कौन सा मंडल समर्पित है? 7वां मंडल नहीं, 7वां मंडल 9वां मंडल। एक मिनट, हाँ 9वां मंडल ही होगा, मैं चेक कर दी, रुकिए। चलिए सही है, 9वां मंडल ही होगा, मेरे दिमाग में कन्फ्यूजन आ गया था। नहीं, वो जो 7वां मंडल देखिए ना, तो 7वां मंडल सबसे पुराना है। 7वां और दूसरा मंडल। सबसे पुराना वेद कौन सा है? 29 नंबर क्वेश्चन। ऋग्वेद है सबसे पुराना वेद। ये सब देख लीजिए। 42वां BPSC में पूछा हुआ क्वेश्चन। ये भी UPSC PCS में, मतलब PCS में सब पूछा हुआ है प्री में। सर ने सेलेक्ट करके क्वेश्चन डाल दिया है। 30 नंबर पे थे ना। 30 नंबर त्राई नाम क्या चीज़ का त्राई नाम है? तो तीनों वेद का जो रचना हुआ है उसका, तीनों वेद के बारे में जो चर्चा, एक वेद का नहीं है। कौन सा वेद? अथर्ववेद का चर्चा नहीं था। तीनों वेद कौन कौन सा? ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद इसमें शामिल है। तो 30 का ए होगा। किस वैदिक ग्रंथ में वर्ण शब्द का सर्वप्रथम निम्नलिखित मिलता है? ऋग्वैदिक में। 32 नंबर क्वेश्चन। सूची मिलाइए, मैच करना।
हाँ चलिए मैच करते हैं। तो ऋग्वेद में किसका है? ऋग्वेद में किसका चर्चा है? तो ऐत्रेय का। ऋग्वेद में ऐत्रेय का चर्चा है। अब इसी से हम लोग ऑप्शन देख लेंगे। और सामवेद में किसका चर्चा है? सामवेद में तो ए का 3 होगा। इससे ऑप्शन से देखते हैं ए का 3 किस में है। देखिए ऑप्शन ऐसे ही मिल गया, सी नंबर मिल गया ना। तो ऑप्शन पे चलते हैं कि क्या क्या होगा। मतलब ये सिलेक्शन करने का मैं बता रही हूँ, जब मिल जाता है तो। ऋग्वेद में ऐत्रेय का चर्चा है, और फिर तो सामवेद में गोपद का चर्चा है। ये सब क्या है? ब्राह्मण ग्रंथ है। ये सब जो ग्रंथ है ना ऋग्वेद, इसका ब्राह्मण ग्रंथ ये सब है, नाम दिया हुआ। तो ऋग्वेद में ऐत्रेय और तैत्तरीय था ना, एक था इसका ट्रिक, एक है ऐक्रेय और कैकेय। फिर सामवेद में पंचवीस का, अथर्ववेद में गोपद का, और यजुर्वेद में शतपथ। हाँ एक बार फिर से, मैं कंफ्यूज थोड़ा सा हो रही हूँ ना, तो फिर से लिखते हैं, पूरा ही बताती। ऋग्वेद में एक था ट्रिक, तो ऐत्रेय और कास्तिक। सामवेद में पंचवर्ष ये 4 नंबर। अथर्ववेद में शतपथ तैत्रेय, सत था इसका ट्रिक। और यजुर्वेद में गोपद था, है ना ऐसे। चलिए 33 नंबर। आर शब्द इंगित करता है। आर शब्द किसको मतलब कि बता रहा है? तो आर्य शब्द श्रेष्ठ वंश को। वर्ण व्यवस्था से संबंधित पुरुष सूतक मूलतः पाया जाता है, सी ऋग्वेद में। यज्ञ से 35, यज्ञ से संबंधित विधि विधान का पता किससे चलता है? यज्ञ से यज्ञ, यज्ञ से यजुर्वेद। वैदिक देव मंडल निम्नलिखित में कौन सा देवता युद्ध का देव माना जाता है? तो कौन से? इंद्र को। लड़ाई का देवता किनको माना गया? युद्ध का देवता इंद्रदेव को। उनको श्रेष्ठ स्थान भी दिया गया, मतलब सबसे पूजनीय वही माना गया ऋग्वेद में, वैदिक काल में। 37 नंबर। निम्नलिखित में किसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है? किसका संकलन आधारित है? सामवेद का। ऋग्वेद में त्रिंचक की संख्या कितना है? ये तो ऑप्शन ही गलत दिया हुआ है। ये तो सूतक का संख्या है 1028, और त्रिंचक का संख्या है 10,580। ये है। चलिए का क्वेश्चन मिस्टेक हो जाता है। 39 नंबर क्वेश्चन ऋग्वेद, इसको भी मिलाना है। चलिए तो ऋग्वेद में क्या चीज़ है? ये क्वेश्चन शायद पीछे आया हुआ है। सामवेद, स देखिए, स सबसे इजी कौन लग रहा है? स से साम, स से संगीत, तो संगीत स्रोत सी का ए। य से यजुर्वेद, य से यज्ञ होना चाहिए, तो यज्ञ यानी तंत्र मंत्र, य से यज्ञ हो गया। तो यजुर्वेद, इसमें मतलब कि मंत्र है, वशीकरण है। ऋग्वेद में क्या मेनली? ऋग्वेद में स्रोत और प्रार्थना है, सबसे ज़्यादा मंत्र वगैरह लिखा है इसी में। तो ए का 4 हो गया, सी का फर्स्ट हो गया। देख लेते हैं ऑप्शन में किसका, ए का 4 और सी का फर्स्ट। ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ देखिए, है ना, ए का 4 और सी का फर्स्ट। अब देख लेते हैं बी का 2, यानी यजुर्वेद का स्रोत और कर्मकांड का चर्चा है यजुर्वेद में, और सामवेद में तो संगीत का चर्चा हो गया। अथर्ववेद में तंत्र मंत्र, वशीकरण, जादू टोना। मेरे को यही नहीं समझ में आ रहा था, जादू टोना का चर्चा इसमें अथर में।
चलिए आगे चलते हैं। ये यूपीपीसीएस में पूछा हुआ है, इसी तरह से क्वेश्चन दिया जाता है, थोड़ा सा कंफ्यूज करके। निम्नलिखित 4 वेदों में से किस एक में जादुई माया, देखिए अभी बोले ना अथर्ववेद, जादुई माया का चर्चा है। ऋग्वेद है, क्या है ऋग्वेद? क्या है? श्रोतों का संकलन है, यानी इसमें सबसे ज़्यादा मंत्र है, ये सब मंत्र पूजा पाठ ये सब ज़्यादा इसमें बताया गया। ऋग्वेद संहिता का 9वां मंडल पूर्णतः किसको समर्पित है? 9वां मंडल किसको पूरी तरह से समर्पित है? तो सोमदेव को एवं इस पे पर नामांकित देवता को, मतलब इस धरती पे जितना भी देवता था ना उस पे समर्पित है, मेनली सोमदेव को था। और 7वां देव 7वां मंडल है जो सबसे पुराना है। ये भी पीसीएस में पूछा हुआ क्वेश्चन है, बीपीएससी में। भारत में किस स्थल की खुदाई से लौह धातु के प्रचलन के प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं? कहाँ से मिले हैं? अतिरंज खेड़ा से। 44 नंबर, उपनिषद। उपनिषद पुस्तक है, उपनिषद पुस्तक कौन सा है? दर्शन में, दर्शन पर उपनिषद पुस्तक है, दर्शन पर, डी नंबर होगा। उपनिषद का मुख्य विषय 45 नंबर, उपनिषद का मुख्य विषय क्या था? दर्शन। निम्नलिखित में से एक वैदिक साहित्य में मोक्ष की चर्चा मिलती है। मोक्ष की चर्चा किस में मिल रहा है? उपनिषद में मिल रहा है, ऋग्वेद में नहीं। ऋग्वेद में तो ज़्यादा मंत्र वगैरह बताया गया। 47, अध्यात्म ज्ञान के विषय में निम्न में नाचिकेत तथा और यम का संवाद किस उपनिषद से प्राप्त होता है? तो कठोपनिषद से। मुंडक उपनिषद से, मुंडक उपनिषद से क्या प्राप्त होता है? सत्यमेव जयते की चर्चा है उसमें, कठोपनिषद। ये बृहदारण्यक उपनिषद क्या है? सबसे पुराना है उपनिषद है। जलपोष उपनिषद से न त्रिमूर्ति यानी ब्रह्मा विष्णु महेश का चर्चा था, ये तो दिया हुआ नहीं। चलिए, तो इसका आंसर सी होगा, बहुत बार पूछा हुआ भाई क्वेश्चन ये। वैदिक नदी कुंभा का स्थान कहाँ से निर्धारित है? कहाँ से निर्धारित है? आपको अफगानिस्तान से होगा। कुंभा और कुरुम 2 नदियाँ थी। 39 नंबर क्वेश्चन, 49 नंबर क्वेश्चन, कुंभा किसको बोला गया? सबसे पहले छोड़िए, कुंभा छोड़िए, मुझे पता है पारुष्णी किसको बोला गया था? रावी को। तो पारुष्णी रावी को। और सतलज को शूत्री बोला गया, ठीक है, तो बी का ये। और गंडक को सदानीर बोला गया। तो कुंभा काबुल में है, हो गया। तो ए का 2 और बी का 3 और सी का फर्स्ट किस में है? ए का 2 बी का 3, ये इसमें तो यही है, इसे तो ऐसे ऑप्शन ए का 2 एक ही में आंसर, बी आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन सा प्रथा चतुष्टय वेदांतरण काल में प्रचलित हुई? कौन सा? ब्राह्मण, गृहस्थ, आश्रम, वानप्रस्थ और संन्यास। 4 वर्ग में बांटा गया था ना, ब्राह्मण, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास। मतलब पहले ब्रह्मचार्य में स्टूडेंट लाइफ, मतलब कि गुरु के सामने बैठ के शिक्षा लेना, गृहस्थ जीवन, फिर शादी वगैरह, फिर वानप्रस्थ सामाजिक कार्य में, फिर संन्यास भगवान के लिए, मतलब एकांत में चला जाना। या IAS का क्वेश्चन है। ऋग वैदिक काल में जनता निम्नलिखित में से मुख्यतः किस में विश्वास करती थी? किस में विश्वास करती थी? बलि और कर्मकांड पे।
52 नंबर क्वेश्चन। 14वीं सदी में पूर्व का एक अभिलेख जिनमें से वैदिक देवताओं का वर्णन है, बोजान और कोई से। इस अभिलेख में किस पूर्व का अभिलेख का नाम बोजान कोई। प्रसिद्ध 10 राजों का युद्ध किस नदी के तट पर, मतलब किस नदी के तट पर हुआ था? पारुष्णी नदी। पारुष्णी को क्या बोला जाता था? रावी। बीपीएससी का क्वेश्चन है। बोझ कोई महत्वपूर्ण है क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि यह प्राप्त अभिलेख में वैदिक देवताओं और देवियों का चर्चा है, निम्नलिखित है। यूपीपीसीएस का क्वेश्चन, बीपीएससी का भी था। 55 नंबर। निम्नलिखित अभिलेख में से कौन सा ईरान से भारत में आर्यों आने की सूचना देता है? इनमें से कौन सा दे रहा? तो बोजान कोई। 56 शतपथ ब्राह्मण निम्नलिखित में से उल्लेखित राजा विदय माधव से संबंधित ऋषि थे? ऋषि गौतम राहुगढ़। शतपथ ब्राह्मण वाले ऋषि गौतम राहुगढ़। गोत्र शब्द का प्रथम प्रयोग किसमें हुआ था? गोत्र शब्द का प्रथम प्रयोग अथर्ववेद में हुआ था। एक मिनट, लेट मी चेक। हाँ, तो देखिए 57 नंबर गोत्र जो मैंने बोला ना वो गलत है। ये अथर्ववेद मैंने बोला वो गलत है। गोत्र शब्द की चर्चा ऋग्वेद काल में। गोत्र शब्द का प्रयोग हुआ है ऋग्वेद काल में, बट गोत्र प्रथा जो स्टार्ट हुआ ना, मतलब गोत्र यानी वंश के अनुसार कौन सा गोत्र को होती है ये सब वंश, तो उत्तर वैदिक काल से स्टार्ट हुआ ये चीज़। तो 57 का बी होगा। 58 पूर्व वैदिक आर्यों का धर्म मुख्यतः था, कौन सा था मुख्यतः? प्रकृति पूजा और यज्ञ। ऋग वैदिक धर्म था बहुदेवीवादी, उसमें बहुत सारे देवताओं का चर्चा है। साठ में ऋग्वेद काल में जनता निम्नलिखित में से मुख्यतः किसमें विश्वास करती थी? तो किसमें करती थी? बलि कर्म कांड में। गायत्री मंत्र किस पुस्तक से मिलता है? किसके पुस्तक से? ऋग्वेद में चर्चा है। गायत्री मंत्र निम्नलिखित में से प्रसिद्ध मंत्र किस ग्रंथ से प्राप्त है? तो ऋग्वेद से ही। किस ग्रंथ का नाम ही नहीं दिया, ऋग्वेद से। 63 नंबर प्राचीन आर्यों के जीविकापार्जन का मुख्य साधन था? बी शिकार था। निम्नलिखित में किस नदियों में मात्रात्मक एवं दिवात्मक एवं नदियात्मक संबोधन किया गया है? तो किसमें किया गया है? सरस्वती का। मतलब सरस्वती को तीनों बोला गया, मात्रात्मक, देवात्मक और नद्यात्मक। ऋग्वेद में 65 नंबर। ऋग्वेद में उल्लेखित यव शब्द किस कृषि उत्पाद हेतु प्रयुक्त किया गया? ये मैं पीछे भी बताई हूँ। किसमें किया गया? जौ को यव बोला गया, गेहूं को गोधन बोला गया और चावल को ब्रह्मी बोला गया। और 66 नंबर उस जनजाति का नाम बतला जो ऋग वैदिक आर्यों में पंचजन से संबंधित नहीं है पूछ रहा है। तो कौन सा? कीकट। यूपीपीसीएस का है क्वेश्चन। 67 नंबर क्वेश्चन। वैदिक युग में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली थी? किसका शासन प्रणाली था? वंश परंपरागत का, मतलब वंशानुसार बनते थे। चुनाव नहीं होता था अभी की तरह, जैसे अभी लोकतंत्र है ना, चुन के जाते नहीं, ऐसा नहीं। वंश के अनुसार जो बढ़िया उच्च वंश का रहता था वही राजा ही बनता था। इसी में 4 जाति का चर्चा है। देखिए क्या क्या चर्चा है मैं बता रही थी।
पहले ब्राह्मण, उच्च कोटि का ब्राह्मण कहलाया, फिर क्षत्रिय कहलाया, और फिर वैश्य, और उसके बाद शूद्र। शूद्र को सबसे निम्न माना गया। वैश्य जो तो व्यापार करते थे, और क्षत्रिय थे जो नौकरी करने वाले, मतलब कि तो थोड़ा सा अच्छा पोस्ट माना गया, जैसे अभी का पोस्ट है। ब्राह्मण पढ़ा लिखा होता था, और इसको उच्च कोटि का भी माना गया। और शूद्र समझिए सेवा करने वाला, सबका सेवा जो करेगा। कितने नंबर पे थे हम लोग? ठीक, 68 नंबर। वैद्य युग्निक सभा। वैद्य युग्निक सभा कौन सा मंत्रिपरिषद थी? आयुर्वेद तथा जीवन का विज्ञान का उल्लेख सर्वप्रथम मिलता है, कहाँ मिलता है? जी, अथर्ववेद में मिला। आयुर्वेद, अ से आयुर्वेद, अ से अथर्ववेद। और अथर्ववेद में क्या मिल रहा है? जादू टोना का औषधि, मेडिकल, इसीलिए इसको बोला गया, मतलब जादू टोना भी इसमें मिल रहा है। पीछे मैं इस क्वेश्चन में भी थोड़ा सा कंफ्यूज हो गई थी। 70 नंबर क्वेश्चन। सर्वाधिक ऋग वैदिक सूतक समर्पित है, कहाँ? इंद्र को समर्पित है। ऋग वैदिक, ऋग वैदिक में सर्वाधिक संख्या में मंत्र है, संबंधित है, मतलब सबसे ज़्यादा मंत्र किससे संबंधित है ऋग्वेद में? तो किससे? अग्निदेव से। क्योंकि अग्निदेव से ज़्यादा मंत्र क्यों? क्योंकि उस टाइम यज्ञ वगैरह सबसे ज़्यादा होता था, तो अग्निदेव को ही ना पहले प्रसन्न होगा, उसके बाद जिस देवता के लिए कर रहे हैं। 72 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में किस ऋग्वेद में युद्ध देवता समझा जाता था? किसे युद्ध देवता? इंद्र जी को। निम्नलिखित में से पूर्व वैदिक आर्यों का सर्वाधिक लोकप्रिय देवता कौन था? इंद्र थे। संस्कार कितने हैं? 16 संस्कार है। सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया? मुंडक उपनिषद से। गायत्री मंत्र की रचना किसने किया? 76 नंबर क्वेश्चन। इतना बारी क्वेश्चन पूछा नहीं, दूसरा बार शायद दिया हुआ इसमें। वन लीनियर में भी था। विश्वामित्र ने किया। पुराणों की संख्या कितना? 18 है, और वेद की संख्या 4, वेदांग की संख्या 6, पुराण की संख्या 18, बट पुराण को 5वां वेद भी बोला जाता है। उपनिषद की संख्या 108। महाकाव्य मेनली 2, रामायण और महाभारत। 78 नंबर क्वेश्चन। श्रीमद् भागवत गीता मौलिक रूप से किस भाषा में लिखी गई है? इसमें संस्कृत में, इसलिए उसमें बहुत सारा श्लोक भी हम लोग को पढ़ना। जैसे कि एग्जाम्पल एक, या देवी सर्व, जैसे कि नहीं, देखिए उसमें भागवत गीता में क्या है? तुम्हें भी माता पिता, तुम्हें भी बंधु चर सखा, तुम्हें विद्याधनम, तुम्हें सर्वम मम देव देवा, ये भी इसमें लिखा गया। ये मेनली है, ये इसलिए मैं बोला क्योंकि मैं रोज़ पूजा पाठ में ये यूज करती हूँ। ठीक है। 69 नंबर। महाभारत मूलतः किस रूप में जानी जाती है? डी, जय संहिता। महाभारत जय संहिता में। और 80 नंबर क्वेश्चन। हिंदू पौराणिक कथा अनुसार समुद्र मंथन हेतु सार प्रसी का रूप में स्वयं को प्रस्तुत किया था, किसने किया था? मतलब सांप के रूप में किसने अपने आप को बताया था? वासुकी ने। बी नंबर। 80 81। किस काल में अछूत का आवरण स्पष्ट रूप से अद्भुत हुई थी? किस काल में अछूत मतलब छुआ नहीं जा सकता, यानी शूद्र जाति को पहले छूते नहीं ना थे लोग, तो धर्मशास्त्र के समय अछूत मानते थे। ऋग्वैदिक का मूल लिपि कौन सा था? तो मूल लिपि ब्राह्मी था। डी होगा आंसर। 83। वैदिक कर्मकांड होता का संबंध है वैदिक कर्मकांड का किससे है? तो सामवेद नहीं, ऋग्वेद से ही होगा। कर्मकांड का चर्चा ऋग्वेद में।
ऋग्वेद में अध्याय का प्रयोग हुआ है? बी, गाय के लिए। 85 नंबर। ऋग वैदिक काल के प्रारंभ में निम्नलिखित में किसे महत्वपूर्ण मूलतः संपत्ति समझा गया? गाय को। गाय के लिए ही युद्ध हो जाता था। और लास्ट क्वेश्चन 86 नंबर। जीविका पर्जन हेतु वेद वेदांग पढ़ने वाला अध्यापक क्या कहलाता था? उपाध्याय। चलिए देखिए, आंसर भी मिला लीजिएगा, मैंने क्या बताया है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं शॉर्ट कर देती हूँ। क्यों हैंग कर रहा है? स्क्रीनशॉट ले लीजिए और देख लीजिएगा मैं सही आंसर बताई हूँ कि नहीं। ठीक है ना? तो ओके फ्रेंड्स, चलिए ये हम लोग का कंप्लीट हो चुका है। मैं एक बार दिखा देती हूँ फुल। देखिए, तो हम लोगों ने स्टार्ट किया था प्राचीन इतिहास से स्टार्ट किया था। तो क्या क्या कंप्लीट हो चुका है पूरा, ये जो नोट्स है ये कंप्लीट हो चुका है। प्री हिस्ट्री पढ़ चुके, प्रोटो हिस्ट्री, हिस्टोरिकल पढ़ चुके। इसमें प्री हिस्ट्री में पैथोलॉजिकल, मेसोलिथिकल पीरियड, नियोलिथिकल और चिल्कोलिथिकल पीरियड, इतना कंप्लीट हो चुका था। फिर प्रोटो में हम लोग सिंधु पढ़ चुके, सिंधु सिविलाइजेशन, हड़प्पा सिविलाइजेशन, इसमें कांसा युग इसको बोला गया वही। ठीक है, अब हिस्टोरिकल में हम लोग प्राचीन इतिहास में साहित्यिक स्रोत में ब्राह्मण का, देखिए इसका एक नया दिया हुआ है, मतलब कि नया डायग्राम बना के, ये सब कंप्लीट हो चुके हैं। आगे है, हाँ देखिए इसका नया। अब इतिहास में कभी डायग्राम, तो इसका 2 स्रोत है, पुरातात्विक, विदेशिक स्रोत, साहित्य स्रोत। इसमें हम लोग सिक्का विलेख, विदेशी यात्रा, धार्मिक, साहित्यिक स्रोत पढ़ चुके हैं। धार्मिक में ब्राह्मण का 4 पढ़ चुके, वेद का, वेद 4 है, उपवेद वेदांक 6 है, पुराण कितने हैं 18 है, उपनिषद 108 है, महाकाव्य मेनली 2 है। तो ये तो पढ़ चुके हैं हम लोग इस सीरीज़ में। और अब नेक्स्ट सीरीज़ में हम लोग पढ़ेंगे, मतलब इसका नेक्स्ट दूसरा नोट्स है सर का, तो गैर ब्राह्मण में जैन पढ़ेंगे पहले, फिर बौद्ध पढ़ेंगे। ठीक है ना? तो ये हमारा जो पहला नंबर का नोट्स का जो दिया गया था प्रोवाइड करने के लिए रिवीजन के लिए, वो कंप्लीट हो चुका है रिवीजन। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं बौद्ध और जैन का लाऊंगी। सो फ्रेंड्स, थैंक यू, जुड़े